ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में जनपद, देश, राष्ट्र, धारक, मंडल, इन सब की व्याख्या की। अब यहाँ निर्गम की व्याख्या कर रहे हैं। आस्मृत्य स्वामी विष्णु भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथ राजनीति वाक्यामृत में जनपद, देश, राष्ट्र, धारक, मंडल, इन सब की व्याख्या की। अब यहाँ निर्गम की व्याख्या कर रहे हैं। आस्मृत्य स्वामी विष्णु निवृत्ति निर्गमः। पढ़िए। यहाँ पर समझा रहे हैं कि निर्गम क्या है। आत्म समृद्धा, जो आज समृद्धि से युक्त है और धन, वैभव, विभूति, स्वामी को समस्त आपत्ति छुड़ाता हो। धन के माध्यम से विपत्ति दूर करना, विभूति के माध्यम से विपत्ति दूर करना, जैसे कि कितने जैन सृष्टिगणों ने राज्यों के संकट को दूर किया। विपत्ति काल में टोडरमल जी ने जो है सिख समाज को, पंजाबी समाज को सहयोग किया। आपकी भामा शाही ने महाराणा प्रताप के लिए कितना सहयोग किया। ये राज्य का सहयोग है। वर्तमान में भी विपत्ति काल में, चाहे कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी हो, भूकंप हो, कोई भी आपत्ति देश में आई है तो जैनों ने सहयोग किया। और ये सहयोग करना उचित है कि देश से तुम कमा रहे हो तो देश को तुमने लगाया। पुण्यात्मा को पुनः प्राप्त हो जाता है। कैसे? गो दुग्ध समान, वृक्ष के फल समान, नदियों के पानी के समान। चलो भाई, किसान को गाय की रक्षा करना चाहिए, दाना खिलाना चाहिए। सुबह खिलाओगे शाम को दूध मिलेगा, शाम को खिलाओगे सुबह दूध मिलेगा। वृक्षों को पानी देते रहोगे तो फल मिलेगा, खाद दोगे फल मिलेगा। नदियाँ तुमको पानी देती है, सरोवर तुम्हें पानी देती है, समुद्र तुम्हें मोती देता है, कितने बड़े खनिज देता है। पृथ्वी का प्रदेश प्रदेश मानव भोग कर रहा है। तो जैसे तुम्हें फल देते हैं, इधर देखो, आप पत्नी की सेवा में लगे हो, वो तुम्हारे परिवार का कुल दीपक दे रही है, तुम्हें पुत्र दिया है, तुम्हारा वंश चलेगा। इसलिए उसे पैर की जूती नहीं बोलना चाहिए, ये अज्ञानियों की भाषा है। वो भी तुम्हारे धर्म में सहयोगी है। क्या स्त्री का समाज रचना में सहयोग नहीं है? यदि नहीं मानता वो उन्मत्त पागल पुरुष है कि तुम्हारी उत्पत्ति स्त्री से हुई है। तो उनको ये भगवान ऋषभदेव ने युग की आदि में ही अपनी ब्राह्मी सुंदरी बेटियों को शिक्षा प्रदान करके नारी शिक्षा का बहुमान किया है। आज का कोई आदमी आए कि मैंने नारी शिक्षा का मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, नहीं, तुम क्या बढ़ा रहे हो?
आप जैसे अज्ञानियों ने बंद कराए थे, ऋषभ देव तो पहले ही बढ़ा के गए। इसलिए राज्य से तुम्हें प्राप्त है तो राज्य को दे देना चाहिए, पुनः प्राप्त होगा। शासन टैक्स लेता है तो सब देश के लिए उसको प्रयोग करना चाहिए। तुम देश को प्रयोग करोगे ना तो अपने नया टैक्स मिलेगा। पुरानी फसल बाहर निकाल देना चाहिए, नई फसल गोदाम में भर देना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? योगीवत। कैसे? योगीवत। असुपयोग को बाहर निकाल देना चाहिए, सुपयोग को ग्रहण करना चाहिए। सुपयोग से शून्य होकर के शुद्ध उपयोग में लीन होना चाहिए। हमारा जो जीवन है, दूसरे के लिए अपने आयु कर्म की निश्चय नष्ट करना, बौद्धिक स्तर को व्यय करना, अपने दिमाग को दूसरे को देना है। पागलों की भीड़ है। मैं जगत के लिए नहीं आया हूँ, अपने कल्याण के लिए आया हूँ। वो कल्याण किससे होगा? परिणामों की विशुद्धि से होगा। विशुद्धि की रक्षा करते हुए जिससे हमारा हित हो सके, हमारे द्वारा हो जाए। पर मेरा मुख्य लक्ष्य तो शाह की विशुद्धि है। बंद मोक्ष का कोई दूसरा कारण नहीं है, सब साधन मात्र हैं। चाहे तुम स्वाध्याय करो, चाहे तप करो, चाहे अनुसन एकासन करो, उनोदर करो, उपवास करो, कोई भी तपस्या कर लो, छठ आवश्यक कर लो, 28 मूलियों को पालो, 28 कृतिक्रम का कर लो, आप 84 लाख गुणों का पालन कर लो, कोई भी कर लो। किसके लिए ये सब? नियोग सागर किसके लिए है? मात्र मात्र विशुद्धि के लिए। यही भूल हो रही जीव की। जैसे कि समकित सागर ने कहा हमें उपवास करना, ठीक है ना, हमने कहा रहने दो, बालक बिहार चल रहा है, अरे हमको तपस्या नहीं करनी दे रहे। नहीं, बड़ी खुशी मनाओ। गुरु ने कहा ना, चलो हम 4 श्लोक ज्यादा याद करते हैं, 100% यदि विशुद्धि वर्धमान है तो। आहार करते हुए भी आहार से उपार्जित द्रव्य को विषय कसाय की ओर न ले जा पाए, उस साधन में लगा दें, यही तपस्या है। इस रहस्यमय गुण विद्या को सीखिए आप साथ में। प्राप्त द्रव्य को, जैसे सैलू के पास इनके पिताजी बहुत दे के गए, सीमा तोड़, बहुत राग था, अब इतना दे के गए हैं। अब इनका कर्तव्य पिता से प्राप्त द्रव्य को पा करके भाइयों से क्लेश ना करें, बहनों से क्लेश ना करें, और गांव के लोग हैं उनके प्रति अहंकार ना दिखाएं। उस द्रव्य से, पिता ने द्रव्य दिया तो व्यापार बढ़ाइए, और द्रव्य से अच्छे काम करो, जिससे कि महेश भी सोचे स्वर्ग में बैठ के मैं ठीक व्यक्ति को पैसा दे के आया हूँ कि साधुओं की सेवा कर रहा है, जिनवाणी में लगा रहा है, तीर्थों में लगा रहा है, ऐसा सोचें। इनने सिनेमा हॉल बनवा दिया, अथवा तो कोई दूसरे ऐसे काम करा दिए, देने वाले भी रो पड़ेगा, बोले ये मैं क्या किया, करके आ गया। ऐसे ही जो तुम्हें आयु कर्म मिला है, वो आयु कर्म तुम्हारा मुस्कुरा है। द्रव्य तुम्हारे पास है, अब द्रव्य तुम्हारे पास, प्रयोग तुम्हारे हाथ में है। जो आहार लिया है वो ब्रह्मचारी गण, सुनो ध्यान से। यस, हर जगह अपनों कर्ता नहीं बनना चाहिए, सहज जीवन जियो। भोजन करो शुद्ध और साधना करो शुद्ध। प्रासुक आहार, प्रासुक बुद्धि और प्रासुक वृत्ति। जगत के लिए अपन जी नहीं रहे, काय क्लेश तो घर में बहुत होते बेटा, उनसे तो बचने के लिए अपन आए हैं। उपेक्षा करना सीखो, हटाओ। एक साधक थे, सत्यासार कहाँ गए, सत्यार्थ नहीं, सर्वार्थ। तो एक सुनो, एक साधक थे, साधक, उन्होंने मुझे बुलाया। ये 1992 की बात है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं तो सहजता में चला गया उनके पास। वे तो सम्मति का विसर्जन करके बोलने लग गए। मैंने बड़े प्रेम से कहा उनसे,
महाराज जी ये विसंवाद किस बात का? व्यवहार से देख हम लोग 5 भाई थे, लड़नी होता वहां लड़ते ना, यहाँ मैं तो भगवान बनने के लिए आया हूँ। आप व्यर्थ की भाषा मत बोलिए और आप टेंशन फ्री रहो। हम जो है ना जिसके लिए आए वो अपना काम कर रहे हैं। आपको मालूम है जन्म देने वालों को अपना नहीं स्वीकारा मैंने, तुमको मैं अपना क्या मानूंगा? मैं अपने रोम खंडू को अपना नहीं मानता, तुमको क्या मानूंगा? वात्सल से मैं रहना पसंद करता हूँ, लेकिन संक्लेशता न दो न लो। जितना पर के बारे में विचार करोगे उतना संक्लिष्टता आएगी। और निश्चय ने से मिली। अब निश्चय ने के नियोग सागर 2 भेद हैं, शुद्ध निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय, और तीसरा भेद है परम शुद्ध निश्चय ने। ठीक है, इन बातों को सीखो तुम भविष्य में। तुम लोग मालूम सुब्रत सागरी हैं क्या? सुब्रत सागरी देश में क्या विषय है? देश में विषय है कि जैसे यहाँ से कोई मुनिराज को बुलाता है, ब्रह्मचारी बुलाता है, उनको क्या उद्देश्य है? भाई आध्यात्मिक तत्व सुनने को मिलेगा, विश्व सार संगम त्यागी बुला रहे। शाम गऊ का दूध लेने कोई गया है तो भाई कोई दृष्टि तो रखा गया होगा। वही हरियाणा की गाय जैसा दूध निकलने लग जाए तो सुअर जैसा दूध निकले तो कैसे फायदा होगा? नहीं, सुकरी का दूध है गौ। तो यहाँ अशुद्ध निश्चय ने, शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय ने, इस तत्व को सुनो तो आनंद आएगा आपको। अब मेरा प्रश्न है संकित सागर से, बालक क्या शुभ उपयोग पराश्रयी है? निश्चय से बोलना। अशुभ उपयोग पराश्रयी है, परम शुद्ध उपयोग पराश्रयी है। आओ पंडित जी, आपके मन का विषय चल रहा है तो पराश्रयी है। राकेश पंडित इकड़े पीछे तो देखनी नहीं आपको। देखो ऐसा है, निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से, उपचार से अशुभ उपयोग को पररूप देखा जाता है, शुभ उपयोग को पररूप देखा जाता है। समझ कि नहीं? 2 उपयोग को पररूप देखा जाता है, पराश्रय देखा जाता है। जैसे कि लता बेल अभी रास्ते में आपने देखा एक बेल आम के वृक्ष पर थी, ठीक है, अमरूद के वृक्ष पर थी, और किसकी बेल थी? कद्दू की। इतना बड़ा कल्लू लटक रहा। अरे आम पर कद्दू, आम पर कद्दू, क्या ऐसा बोला जाएगा? शब्द क्या बोला जाएगा? आम पर, ऐसे बोला जाएगा ना। पर वास्तव में क्या कद्दू आम का है? वो आम पर है, पर आश्रय भाव से आधा आदेश पर आम पर है, पर वो तो लता पर ही है। लता आम पर चढ़ी हुई है, पर व्यवहार ऐसे चलता है। ऐसे सुपयोग है। ये पूजा कर रहे सैलू, वो कह रहे हैं क्या कर रहे? बोले सुपयोग में लगे हैं। पूजा सुपयोग है, प्रवृत्ति है, ठीक है। प्रगान कर रहे हैं, सोच रहे थे आचार्य महाराज आए, उपाध्याय महाराज आए, कोई नहीं मिला, छिल्लक जी मिल गए। कहा है मुनिराज ही आ जाते। क्यों आ जाते? तुम तो पातदान कर रहे हो, तुम मध्यम चिकन निर्लोभ वृत्ति से आहार दो, आप खुश होकर के। मान के साथ तो नहीं आ गई कि आचार्य महाराज आया तो समाज में सम्मान बढ़ जाता। भैया आजकल ऐसा होने लग गया, आहार मार तो गौण हो गए, पुलिस सम्मान बढ़ जाता। सुनिए, तो ये सुपयोग हुआ क्या? जो दान देने के जो लोभ के साथ त्याग का जो परिणाम था वो था सुपयोग, ठीक है। ऐसी भगवान की पूजा करते समय जो विशुद्धि आपकी हो रही है वो है सुपयोग, सद्बुद्ध व्यवहारने से। किससे? सद्बुद्ध व्यवहारने से। लेकिन साधन को भी, कारण को भी कार्य रूप में देखा जाता है। ये कहां से बोल रहा हूं?
कहां से बोल रहा हूं? सर्वासिद्धि से। कारण को भी कार्य रूप से देखा जाता है, सर्वासिद्धि। तो प्रवचन साहब ठीक है, लेकिन सर्वासिद्धि में है कि नहीं? बस अब यही यहां पकड़ने विषय अपन को। ठीक है, तीनों ग्रंथों में हमें कोई टेंशन नहीं है। अब माना कि राकेश पंडित नहीं, हमने प्रवचन सार बोले, अब प्रवचन सार आप बोलिए, असुपयोग में चले जाएंगे क्योंकि रोष आ गया। तो शुभोपयोग को भी क्रिया में देखते हुए पकड़ना पड़ेगा। तुम कितने शुभोपयोग में रह पा रहे हो? योग का फल तो मिलेगा, क्रियाओं का बहुत गहरा मिलेगा। वो आपको उसकी महिमा गाना चाहिए, क्रियाओं के फल की भी। अपन विषयांतर हो रहे हैं लेकिन फिर भी बोलना, क्यों बोलना? इसलिए बोलना, क्रियाओं का फल नहीं बोलोगे ना, लोग हिंसा छोड़ेंगे नहीं, अशुभ छोड़ेंगे नहीं। तो हमको दूसरा सिद्धांत लगाना है, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार वाला सिद्धांत लगाना है, कृतकार अनुमोदना वाला लगाना है, मनवचन काय वाला लगाना है। कम से कम फिर आश्रव तत्व के पास ले जाइए। आश्रव तत्व का काय संबंधी आश्रव, वचन संबंधी आश्रव, मन संबंधी आश्रव। तो काय संबंधी अशुभ आश्रव से बचा कि नहीं बचा? एकांतिक नहीं, नए युगान्य सर्व था, नए युगान्य सर्व था, नए युग लगाइए। सर्वथा ऐसा बोल दिया, स्मार्ट के फल 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 भाव, स्मार्ट के प्रवृत्ति भाव शून्य। तो स्मार्ट के प्रफल भाव शून्य, वो आचार्य महाराज में ये कह रहे हैं कि भाई तुम क्रिया तो कर ही रहे हो, अब भावों को भी लगा लीजिए। लेकिन दूसरे पक्ष में हम क्या कहेंगे? तुम्हारे भाव नहीं भी लग रहे तब भी क्रिया करते रहो, भाव कभी ना कभी लग जाएंगे। और कहीं तुम, यहाँ हमने तुम जबरदस्ती बिठा लिया कि पंडित जी अशोक संतोष अशोक भैया बैठ जाओ, कहीं बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। बोले बाहर क्या है? वहाँ युद्ध चल रहा है, तुम्हें लग सकता है या तुम भी अंदर झुक सकते हो। कम से कम शरीर से तो यहाँ सुरक्षित हो, मन तो तुम्हारा संभल जाएगा बाद में, इसलिए रोकते हैं। एक व्यक्ति को नागपुर में हमने कहा सुब्रत साहब इसको बिठा लो, ठीक है, पर वो इतना क्रूर परिणामी निकला, बार बार उछल रहा था, बार बार उछल रहा था, तो नहीं माने, बाहर चले गए। सुब्रत साहब ने उसको हाथ पर बिठा लिया, बेटे यहीं बैठ जाए शांति से। बाहर गए, एक पहलवान था, उसने 2-3 मार दिए खींच के। भाई तू मंत्री बना, विवेक से बात कर, पद पर पहुंचते ही वाणी सुधार लेना चाहिए। वो बहुत बकवाद कर रहा था और किसी त्यागी के द्वारा भड़काया हुआ था, वो त्यागी का अपमान कर रहा था। कभी सुनो, कसाय अंश त्यागी नहीं होता बेटा, कसाय कोई की त्यागी नहीं होती। कोई त्यागी भी भड़का ना, उसको भी तुम कहने तुम शत्रु है। कभी कभी लोग क्या होते, अपनी रोटी सेकने के लिए दूसरे का आश्रय लेकर के, स्वयं में ताकत नहीं है, दूसरे को भड़का करके बोले तुम लड़ पड़ो। वो त्यागियों ने भड़का दिया, साधु को अपमान कर रहा था। तो भाई जैन समाज साधु को अपमान नहीं सहन कर सकते, उसने उसको पकड़ लिया। सुब्रत साहब ने बहुत बचाया, तब भी माने ही नहीं, वो गले का फिर शांति से बैठ गए। हमने कहा भाई आप व्यर्थ की बातें नहीं करो, समाज कैसे गिरा साधु होगा, पर साधु का अपमान नहीं सहन कर सकते। ये ध्यान रखना जीवन, कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलना, प्रशस्त बोलो, अच्छा बोलो, सुंदर बोलो। दूसरा, हमें होना चाहिए स्वार्थी जीवन में। कैसा स्वार्थी? कि माना कि मुझे गुस्सा आ गई, ठीक है, अब मैं गुस्सा कर रहा हूँ किसी के ऊपर, पर 50 लोग मेरे ऐसे आए हुए थे जो मेरे पर श्रद्धा करते थे, और गुस्सा में करने लग गया किसी दूसरे पर, जिस पर करा उसका कुछ नहीं बिगड़ा। जो 50 मेरे लिए श्रद्धा से आए थे ना, उनके हृदय टूट गए। बोले हम तो सोचे बहुत शांत रहने वाले साधु, ये तो गुस्सा कर रहे हैं। तो मैं उन्होंने स्वार्थी, तुम्हारा जो बिगड़ तुम जान, लेकिन पहले हम अपनी रक्षा करेंगे, ये नीति है। तो राज्य में, देश में ये समझा रहे हैं कि अशुद्ध निश्चय है,
अशुद्ध निश्चय है। तो जो क्रोधादिक भाव हैं, ये क्या है अशोक पंडित जी? व्यवहारने की निश्चय है? ठहरिए, व्यवहारणीय ये निश्चय है, ये अशुद्ध निश्चय न है। क्या है? ये आपने किए, दूसरे ने नहीं किए। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में समय सार में जाइए आप। यदि रागादिक भाव अपना भाव नहीं मानते हो तो बंद किसको होगा? ऐसा समय सार में पंडित 3 प्रकार से व्याख्यान है। रागादि भाव क्या है? हमारे भाव है, विभाव स्वभाव। कर्मज क्रोधादि कर्मज भाव, तो ये किसके हैं? आत्मा के। निमित्त बाहर के लोग बन रहे हैं, वे लड्डू पेड़ा खाने वाले हैं, पर हम आग व्यर्थ में जल रहे हैं। कैसे? जैसे अनियोग का है, ए महात्मा जी, अशोक पंडित दानी महाज्ञानी, इसने क्या किए? बमूल की लकड़ी लेके आया, ऐसे प्रेम से धो रहा है और धो करके सुखा लिए, सुखा कर चूल्हे में डाल दिए, ऊपर भाई खीर बना रहा है स्वयं, बेचारी लकड़ी जल रही। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अपने पुचकार लकड़ी बना लेते ईंधन, बोले तुम झुलसो, हम अपनी खीर पका रहे, चलो। ऐसे लोग तो बच के रहना भाई, तुम दोनों। ऐसे लोग तुम्हें मिल जाएंगे, हम तुम्हारे साथ है, तुम लड़ो। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं विश्व में, एक की बात नहीं मानना। आप हमसे कुछ सीख नहीं पाओ, साहस नहीं पड़ा तो यही से पढ़ लो। एक ऐसा समय आया था, हजारों लोग मेरे पास आते, बोले हम तुम्हारे साथ हैं। हमने कहा मैं आपकी जरूरत नहीं है। हम उसे अपना मित्र मानते हैं जो कसा का उपशमन कराना जानता है। जो कसा भड़का तो मित्र ही नहीं होता, शत्रु ही है। आज मित्र दिख रहा है, अनुकूल शत्रु है। क्या है वो? अनुकूल शत्रु है। और हमने आपको डांटा, फटकारा, पर तुम्हारे हित में था। हम आपके प्रतिकूल मित्र हैं। क्या है? प्रतिकूल मित्र हैं। प्रतिकूल क्यों जोड़ा? वर्तमान में अच्छे नहीं लग रहे, पर भविष्य इसका बड़ा मीठा होगा। ठीक है? तो ये निश्चय क्लास पढ़ना चाहिए आपको। होगा यार? तो धन के द्वारा समस्त आपत्तियां छुड़ाता उसे विद्वान निर्गम कहा है। क्या कहा है? निर्गम। ये नीति वाक्यवर्त एक ऐसा ग्रंथ है, यदि तुमको मूलाचार की महिमा आती है, समय सार की महिमा